Hello students, myself Dr. Arni Sharma. Today I am going to discuss a topic that is the adventitious root system and their modification. So beta, the root which is developed from any part of the plant other than radicle is called adventitious root. बेटा जो भी आपकी root है, जो एक्चुअली क्या है कि एम्ब्रियो में आपका दो पार्ट्स है, रेडिकल प्यूल है, तो रेडिकल पार्ट से आपका टैप सिस्टम आपका डेवलप होता है। तो अगर रूट सिस्टम रेडिकल के अलावा कोई और प्लांट के पार्ट से डेवलप हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर? तो इस अगर कोई भी रूट सिस्टम आपका विदाउट रेडिकल पार्ट डेवलप हो तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये जो रूट्स होते हैं मे डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे कि ये जो रूट है ये आपके बेस ऑफ स्टेम से हो सकते हैं, पहली पॉइंट, नोड से बन सकते हैं या फिर लीफ से बन सकते हैं। जो रूट आपका बेस ऑफ स्टेम से, नोड से और लीफ से बने उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। मोनोकॉट में जो रेडिकल होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, और उसके बेस ऑफ द स्टेम a thick cluster of the equal size root arises. This is called adventitious root system. अब बेटा मोनोकॉट में जो आपका जो रेडिकल होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, तो जो आपकी रूट सिस्टम होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? बेस ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रूट्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एग्जांपल इसकी मेज आ रही है, व्हीट, शुगरकेन एक्सेट्रा। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस रूट सिस्टम। ये क्या होती है? फाइब्रस। ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं करती है, सॉइल में ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी, फाइब्रस रूट में रहेगी। जो टैप रूट है देखिए ये आपकी सॉइल में क्या करेगी? बहुत ज्यादा क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। ज्यादा ये ज्यादा ग्रो करेगी, ये आपकी कम ग्रो करती है। फाइब्रस रूट डू नॉट ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा इसकी जो मॉडिफिकेशन है, देखिए मॉर्फोलॉजी है जो इसकी रूट की मॉडिफिकेशन है बेटा दो तरीके से आ रही है। टैप में आ रही है, टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड में, और रेस्पिरेशन। एडवेंटिशियस में बेटा स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट और स्पेशल फंक्शन। मतलब कि मॉडिफिकेशन का मतलब ये क्या होता है कि रूट अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के एक्स्ट्रा फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन रूट्स। अच्छा, सबसे पहले बेटा टैप रूट की मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड मतलब कि रूट एंकर प्रोवाइड करने से बजाय आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अलावा आपके पास टैप रूट में क्या कर रही है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज ऑफ फूड पे क्या आएगा? कई बार क्या होता है आपका जो टैप रूट होता है ये फ्लैशी हो जाता है, इसमें आपका फूड क्या होता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब फूड स्टोर होने की वजह से ये क्या होता है? स्वॉलन होता है, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। तो सेकेंडरी जो इसकी जो बाकी के रूट्स होती है वो बहुत थिन हो जाती हैं। प्राइमरी रूट आपका बहुत क्या हो गया? फ्लैशी हो गया। जो सेकेंडरी रूट्स है बहुत थिन होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये पार्ट हमारा क्या फूड स्टोरेज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब बेटा इसमें क्या होगा आपके पास? जो आपका हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल का मतलब क्या होता है? दिस इज द एम्ब्रियोनिक रीजन बिटवीन द कोटिलेडन एंड द रेडिकल। रेडिकल और कोटिलेडन के बीच का जो एरिया होता है एम्ब्रियो में, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये भी आपका रूट के साथ, टैप रूट के साथ फूड स्टोर करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इस केस में आपके पास जो स्टेम होती है, जो जहां पे हमारा फूड स्टोर होता है उसमें जो स्टेम होती है वो बहुत बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा फूड आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है? रूट में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपके पास बहुत स्मॉल रेडिकल लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। सोलन पॉट अब बेसिकली जो आपका जो पार्ट होता है टैप रूट का वो आपका स्वेल हो जाता है और एक पर्टिकुलर क्या ले लेता है? शेप ले लेता है। और इसको अब शेप के बेस पे, मतलब कि प्राइमरी रूट जिसमें आपका फूड स्टोर हुआ है उसकी शेप कैसी है, उसके बेस पे इसके नाम आ जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके पास रेडिश, देखिए ये भी आपका है टैप, ये टैप रूट का, बीट रूट एंड कैरेट। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, स्टोरेज ऑफ फूड। मैंने बताया था कि उसमें जो फूड है वो स्टोर हो रहा है टैप रूट में, बट उसकी शेप कैसी है उसके बेस पे हम उसके नाम देते हैं। जैसे फ्यूजिफॉर्म रूट है, ये स्टोरेज रूट है इन विच स्वॉलन इन द मिडल। ये देखिए मिडल में क्या है? स्वॉलन है। मिडल में क्या है? स्वॉलन होता है एंड टेपर टुवर्ड द बेस एंड द एपेक्स। बेस पे और एपेक्स पे क्या है? टेपर है, ठीक है। रेडिश में जैसे आपके पास रेडिश में आ रही है। कॉनिकल रूट में देखिए स्टोरेज रूट विच इज ब्रॉडर एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर टुवर्ड द एपेक्स, कॉनिकल रूट्स। ये कैरेट में आ जाता है आपके पास। नेपिफॉर्म रूट में क्या है? स्टोरेज रूट विच इज मच स्वेलन, स्फेरिकल, टेपर टुवर्ड द एपेक्स। मतलब कि जो आपके ऊपर क्या है? स्फेरिकल है और नीचे टिप में क्या है? आपका टेपर है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेपिफॉर्म रूट। तो बेटा ये आपके पास शेप्स है, आपने नाम याद कर लेने शेप्स के।
अब इसके बाद बेटा मॉडिफिकेशन टैप रूट का क्या है, देखिए रेस्पिरेशन, ये देखिए रूट देख रहे हैं ना, ये आपके पास हवा में आ रहे हैं, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नैपीफॉर्म, ये बेस सॉरी नैपीफॉर्म, ये आपका नैपीफॉर्म नहीं है, ये आपका रेस्पिरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब आप देखिए रेस्पिरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का किसमें आएगा बेटा, रूट रेस्पिरेशन में। जो प्लांट हमारे बेटा स्वैम्पी मार्श प्लेसेस में ग्रो करते हैं, सॉल्ट एरिया में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। अभी जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं ना, अभी ये बहुत मार्श एरिया में ग्रो करते हैं, तो इनका जो सॉइल का जो बेसिकली एनवायरनमेंट के साथ, सॉइल के साथ जो, अब क्या होता है मार्श एरिया में जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर होती है वो सारी आपकी वाटर से फिलअप होती है, तो रूट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिलती। अब इस केस में क्या होगा, जो आपके पास ये जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपके एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं ऐसे, तो इन प्लांट्स में आपके पास रूट मॉडिफाई होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों होती है, क्योंकि आपके पास सॉइल के बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया, कोई भी आपके पास सॉल्टी वाटर है, एयर आपकी सॉइल से हट गई, तो ये जो मैनी हेलोफाइट्स होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रूट होते हैं इनके पास, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट, इसको बोलते हैं निमेटोफोर्स, ये नाम याद कर लीजिए निमेटोफोर्स। बेटा जो जो डार्क कलर किए हुए हैं आपने प्रॉपर इसको अपनी कॉपीज में लिख लेना है, इसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। रूट ऑफ दिस प्लांट डू नॉट गेट एयर, रेस्पिरेशन है, सॉइल इज वाटर लॉक, मैंने आपको बताया अभी। अब इन प्लांट को मॉडिफाइड रूट की जरूरत क्यों है बेटा, क्योंकि इनके प्लांट के सॉइल के बीच में जो आपके पास स्पेस होती है जहां पे एयर स्टोर होती है, वो एयर आपकी रूट यूज करेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट जब आपके पास सॉइल के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, तो सारा पानी आपका सॉइल पार्टिकल के बीच में चला जाता है बेटा, जिसके कारण आपकी कंडीशन क्या आती है, वाटर लॉक। वाटर लॉक को ऐसा समझिए कि आपके पास एक गिलास में मिट्टी है, उसमें पानी डालते जाइए, एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपकी मिट्टी या पानी को अब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, क्योंकि सारा पानी उसने अब्जॉर्ब कर चुका है, तो वो जो सॉइल है इस समय उसको बोलते हैं वाटर लॉक। अब इस समय आपके पास जो सॉइल पार्टिकल, उसमें आपके पास कोई एयर नहीं है, तो उसको बोलते हैं वाटर लॉक। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आते हैं, निमेटोफोर्स आते हैं। Such plant produces special root from the underground root of the plant near the soil which grow vertically upward, negatively geotropic। अब बेटा ऐसे केस में जो प्लांट क्या करेगा, रूट अपनी प्रोड्यूस क्या करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, मतलब कि ग्रेविटी अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी के क्या जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पाइक की फॉर्म में करेगा। ये बहुत सारे होंगे, देखिए ट्री ट्रंक के आसपास कितने सारे बहुत सारे स्पाइक्स हैं, क्या स्पाइक्स। अब इन स्पाइक्स के बीच में पोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स। इन स्पाइक्स के बीच में क्या है बेटा, पोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। अब ये लेंटिकल्स क्या करते हैं, फिर आपकी गैस एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एग्जांपल आप राइजोफोरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, क्लियर बेटा। So with this we come to an end with the modification of the taproot system. In the next video I am going to explain the modification of the adventitious root. Thank you.